Hello and welcome to Bright Avishkar Exam Prep. In this video, we shall be discussing about the important questions of Test 4. जो Test 4 के important हमने पार्ट शुरू करे हैं, इसको हम लगभग 4 से 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे. आज हमारा सेकंड पार्ट है. इसके अंदर भी हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. विद इन 20 से लेके 25 मिनट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे. अगर आपको लगता है कि आप बाद में ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप 2x2 की स्पीड से भी इस लेक्चर को देख सकते हैं एज ए रिवीजन. सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. हम शुरू करते हैं. इसके अंदर यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जो जान रहे थे उसी को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे. लास्ट क्वेश्चन अगर आप पिछले पार्ट का देखें तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 आपको देखने को मिलेगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 के बाद हम यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 25 था वो जूम के रिलेटेड था कि जो जूमिंग है वो किस तरीके से यहाँ पे कितने परसेंटेज होती है, मैक्सिमम जूम परसेंटेज क्या है. एमएस वर्ड में यहाँ पे 10 मिनिमम होती है और 500 यहाँ पे मैक्सिमम होती है. क्वेश्चन नंबर 26 है व्हेन 3 हाइफन्स अंडरस्कोर्स इक्वल साइंस एस्टेरिक्स आर नंबर साइंस आर टाइप्ड एंड देन इंटर की इज प्रेस द ऑटो फॉर्मेट फीचर. जब आप एक साथ पे हाइफन्स को 3 हाइफन्स अंडरस्कोर्स इक्वल साइंस एस्टेरिस्क और नंबर साइंस जिसको आप कहते हैं, अगर एक साथ आप टाइप करेंगे उसके बाद आप इंटर की करेंगे तब आपका जो ऑटो फॉर्मेट फीचर होगा वो कैसा होगा. क्या वो प्लेसेस ए बॉर्डर अबव पैराग्राफ, क्या वो पैराग्राफ के ऊपर एक बॉर्डर कर देगा, या फिर क्रिएट से नंबर लिस्ट, क्या वो नंबर की लिस्ट क्रिएट कर देगा, या चेंजेस द कैरेक्टर्स टू एन एम डैश, क्या वो ऐसे मीन्स एम डैश की तरीके से वो कैरेक्टर्स बना देगा, या क्रिएट से बुलेटेड लिस्ट, या वो एक बुलेट के फॉर्म में एक लिस्ट बना देगा. तो क्वेश्चन नंबर 26 का सबसे पहले आंसर की बात करेंगे, उसके बाद इसकी डिस्कस करते हैं. इसका जो ऑप्शन है, सही ऑप्शन है वो है ए. यहाँ पे ये क्या करता है, पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पे ये क्या बना देता है, एक बॉर्डर ड्रा कर देता है, एक लाइन. कैसे, इस प्रकार की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी. आई होप आपके लिए ये विजिबल है. देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ है, लेकिन जब आप इन सभी को किस किस को यहाँ पे बात करें, 3 हाइफन्स अंडरस्कोर्स इक्वल साइंस या नंबर साइंस को आप एक बार प्रेस करते उसके साथ इंटर की प्रेस करेंगे तो आप वहाँ पे जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसके ऊपर यहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर आपको ये इस तरीके का बॉर्डर देखने को मिल जाता है. इसको यहाँ पे आप क्या कहते हैं, ये वाली जो लाइन है इसी को आप यहाँ पे यानी बॉर्डर अबाउ पैराग्राफ इन सभी की वजह से होता है. तो ये बात आपको याद रखनी है. क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन होम रिबन. सबसे पहले आपको होम रिबन पता होना चाहिए कि ये होम रिबन होता क्या है. आपको मैं अगर बता दूं तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपका पूरा रिबन का एरिया आता है, यानी ये पूरा ऐसे तो इसको हम पूरा रिबन कहते हैं. लेकिन अगर होम रिबन की बात करें तो यहाँ पे आपको ये वाला देखने को मिल रहा है. इसमें कौन सी एप्लीकेशन नहीं होती है, क्या कॉलम्स नहीं होते हैं, फॉन्ट कलर नहीं होता, चेंजिंग वाला जो ऑप्शन होता है चेंज स्टाइल वो नहीं है, या फिर फॉन्ट नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो यहाँ पे कॉलम्स नहीं होते हैं. कैसे, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कॉलम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं या नहीं. तो आप देख लें यहाँ पे कॉलम्स यहाँ पे नहीं है, डिज़ाइन भी होता है यहाँ पे. उसके बाद यहाँ पे आपको फॉन्ट्स भी देखने को मिलते हैं. तो ये सभी आप याद रखें कि यहाँ पे जो कॉलम का ऑप्शन होता है वो आप लेआउट में जाएंगे उसके बाद ये आपको दिखेगा. तो ये जो कॉलम का है वो यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे होम रिबन के ऊपर जो कॉलम्स का ऑप्शन होता है वो नहीं होता है. तो ये आपको याद रखना है. उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ़ यू नीड टू मूव ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट. अगर आपको एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को रिमूव करना है, इनमें से आप किसको, जैसे आप किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप कॉपी पेस्ट करते हैं, यानी उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या करते हैं, उसको मूव करके किसी और जगह या किसी और फाइल पे ले लेते हैं, तब आप कौन सा ऑपरेशन जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इनमें से परफॉर्म करते हैं. क्या आप कॉपी पेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कट पेस्ट होता है, पेस्ट डिलीट होता है, या पेस्ट कट होता है. तो इसका जो आपको सही आंसर देखने को मिलेगा वो आप कट और पेस्ट करते हैं. डायरेक्ट आप यहाँ पे कट और पेस्ट की वजह से भी आप वो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को आप मूव कर सकते हैं या किसी और फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, विद विच व्यू कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल अपीयर ऑन प्रिंटेड पेज. अगर आपको प्रिंटेड पेज के ऊपर आपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाया है, जिसके ऊपर आपने काम करा है, उसको आप देखना चाहते हैं, इनमें से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप उसको पूरा एक प्रिंटेड पेज के तरीके से उसको देख पाएंगे कि आपका जब पेज प्रिंट होगा वो कैसा दिखेगा, या जो प्रिंट पेज होगा उस पर कैसा ये मटीरियल दिखेगा. तो आपके पास ऑप्शन है, क्या वो वेब लेआउट होगी, नॉर्मल होगा, आउटलाइन होगी, या प्रिंट लेआउट होगा. तो इसका जो आपको सही आंसर देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 29 का वो आपका प्रिंट लेआउट, या इसको यहाँ पे व्यू लेआउट के नाम से भी जाना जाता है. तो इस तरीके से व्यू आपको स्क्रीन के बॉटम पे यहाँ पे दिया होता है, उसके थ्रू आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से बना. चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं.
इस तरीके से यहाँ पे आपको प्रिंट लेआउट पे जाना है, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप पूरे डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से अपने जो किस तरीके से वो प्रिंटेड फॉर्म में आएगा वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस प्रकार का जो भी आपका कंटेंट हो या जिसके लिए आप काम कर रहे हो, तो वो फाइल आपकी इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगी जब आप प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे MS वर्ड के अंदर व्हाट डज रूलर हेल्प। अब ये रूलर का कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है। अब इसके अंदर भी साइज़ का इशू रहता है, वो भी देखेंगे कि क्या क्या साइज़ का इशू रहता है, ये कहाँ पे होता है, क्या वो होम जो रिबन है वहाँ पे अवेलेबल है भी या नहीं। इस प्रकार की हर एक बात को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या वो टैब्स को सेट करता है, क्या वो इंडेंट्स को सेट करता है, या पेज के मार्जिन को चेंज करता है, या ऑल ऑफ द अबाउ, यानी टैब्स को भी सेट करता है, इंडेंट्स को भी सेट करता है और पेज मार्जिन को भी चेंज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपको सही आंसर देखने को मिलेगा वो डी है। इन तीनों को वो परफॉर्म करता है, यानी यहाँ पे इन तीनों को वो परफॉर्म करता है। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका जो आपको यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये स्केल टाइप दिख रहा है, इसको आप रूलर कहते हैं। यहाँ से आप रूलर के डायरेक्ट ऑप्शन भी दे सकते हैं। इस रूलर के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो अपकमिंग क्वेश्चन जो आपका आने वाला है इसी पार्ट के अंदर, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपको एक सिंपल सी टर्म समझनी है कि रूलर क्या होता है, ये होता है। इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, टैब्स को सेट कर सकते हैं, यानी जो टैब्स आपके डॉट डॉट होते हैं। देखो यहाँ पे आपको मैं अगर टैब्स की बात बताऊँ तो यहाँ पे आपने कुछ इस प्रकार का देखा होगा इंटरफेस। यहाँ पे तो अभी पीछे जाना पड़ेगा मेरे को। देखो यहाँ पे इस प्रकार, यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर होम पे एडिटिंग पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यानी कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे उसकी भी बात आप करेंगे, लेकिन वहाँ पे मैं आपको अच्छे इस प्रकार की ये टैब्स होते हैं, उनको सेट करने के लिए। इंडेंट्स की बात करें तो उनको सेट करने के लिए, यानी जो आप आगे इस तरीके से आपके इंडेंट्स बनते हैं उनको सेट करने के लिए, या पूरे पेज के मार्जिन को इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसके लिए सेट किया जाता है या यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। अगर आप पूरे के पूरे किसी डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करते हैं उसको आप क्या कहते हैं, क्या उसको आप एडिटिंग कहते हैं, क्या उसको आप प्रूफिंग कहते हैं, या उसको आप फॉर्मेटिंग कहते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। आप एडिटिंग भी, प्रूफिंग भी और फॉर्मेटिंग भी कहते हैं। तो इसका जो आपको सही आंसर देखने को मिलेगा 31 का, उसको आप फॉर्मेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, आप फॉर्मेटिंग होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको ये वाला जो देखने को मिल रहा है, ये आपका फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपको देखने, जिससे आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। उसके बाद सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की बात करें, उसके बाद आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, यानी टेक्स्ट की साइज आपको कम करनी हो वो कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, कलर्स कर सकते हो। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग बार पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 की डिस्कस करें, व्हाट हैपन्स इफ यू मार्क ऑन हिडन चेक बॉक्स फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आफ्टर यू सिलेक्ट सम टेक्स्ट। क्या होगा अगर आप जो हिडन चेक बॉक्स है, जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के ऊपर होता है, उस पर आप सिलेक्ट कर दें जो आपने सिलेक्ट करा सम टेक्स्ट के ऊपर। जैसे कहता है कि आप क्या होगा जब आप हिडन एक चेक बॉक्स होता है, वो भी दिखाऊंगा मैं, जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे होता है जब आपने टेक्स्ट को, तो क्या होगा उसकी वजह से, द टेक्स्ट इज हिडन, क्या वो टेक्स्ट जो होगा हिडन हो जाएगा। यू नीड टू ब्रिंग इट बाय रिमूविंग द चेक बॉक्स इफ नीडेड अगेन। अगर आपको दोबारा से चाहिए तो उसको आप क्या करना है, आपको उसको ब्रिंग बैक करना है, लेकिन चेक बॉक्स के ऊपर क्या करना है, उसको पहले रिमूव करना है। उसके बाद द टेक्स्ट डिलीटेड फ्रॉम डॉक्यूमेंट एंड यू नीड टू ब्रिंग फ्रॉम रिसाइकल बिन। अगर आपको ये दोबारा ज़रूरत है इसकी, तो अगर वो जो टेक्स्ट है वो डॉक्यूमेंट में डिलीट हो जाता है इसके थ्रू, और उसके बाद आपको रिसाइकल बिन से दोबारा से इसको निकालना है। द टेक्स्ट डिलीटेड एंड कैन नॉट बी रिटर्न बैक। अगर आप यहाँ पे हिडन चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं, मार्क कर देते हैं, तो टेक्स्ट कंप्लीटली डिलीट हो जाता है इस ऑप्शन के हिसाब से, और दोबारा वापस नहीं आ सकता। डी ऑप्शन है, द टेक्स्ट इज हिडन एंड कैन नॉट बी रिटर्न बैक, यानी टेक्स्ट पूरा हिडन हो जाता है और वापस नहीं आ सकता। तो इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा 32 का, वो ए है। जो टेक्स्ट होता है वो हिडन हो जाता है, और आपको ब्रिंग करने के लिए आपको दोबारा से चेक बॉक्स के ऊपर आपको रिमूविंग जो चेक बॉक्स है उसको आपको रिमूव करना है, और वहाँ से आपका जो टेक्स्ट होगा फिर से वो वापस आ जाएगा। कुछ यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट की देख लेते हैं। ये Ctrl+D यहाँ पे जितने भी, जैसे फ़ॉन्ट के लिए अगर आपको डायरेक्ट फ़ॉन्ट में जाना है तो आप Ctrl+D करके भी जाएंगे। फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर भी जाना है आपको, तो यहाँ पे रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक, इस प्रकार के अगर आपको फ़ॉन्ट साइज ऑप्शन चाहिए, स्टाइल्स ऑप्शन चाहिए, इसके लिए भी आप Ctrl+D का यूज़ करेंगे। इफेक्ट्स के लिए भी आप Ctrl+D का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपको ये हिडन्स, ऑल कैप्स और स्मॉल कैप्स, यानी स्मॉल कैपिटल लेटर्स और ऑल कैपिटल लेटर्स के लिए भी आप Ctrl+D का यूज़ करते हैं। यानी यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कआउट्स देखने को मिलते हैं। इसके लिए तो आप ये देख लें कि इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, और इसके लिए आप शॉर्टकट की Ctrl+D का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, व्हाट इज़ आर द फंक्शन ऑफ होम की। आपके पास होम की आप सभी को पता है, उसका क्या फंक्शन रहता है।
क्या वो कर्सर को डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग पे मीन्स यहाँ पे लाती है या मूव करती है, या फिर वो मूव्स द कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द स्क्रीन, या स्क्रीन के बिगिनिंग पे कर्सर को मूव करने में हेल्प करती है, या मूव्स द कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, या पैराग्राफ के बिगिनिंग में यहाँ पे कर्सर को मूव करने में हेल्प करता है, या मूव्स द कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन, या जो लाइन बिगिन होती है वहाँ पे कर्सर इस प्रकार का जो आपको टमटिमाता दिखता है उसको यहाँ पे शुरू करने में हेल्प करती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है डी। जब भी आप होम की पे प्रेस करेंगे जो आपका कर्सर होगा वो लाइन के शुरू में, जहाँ से आपकी लाइन अगर इधर से शुरू है तो यहाँ पे आपका वो ब्लिंकिंग करेगा। तो इस प्रकार से आपको देखना है। तो अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। होम की का फंक्शन रहता है ये बिगिनिंग ऑफ लाइन पे, लेकिन यहाँ पे एक एंड की भी होती है, आप सभी को पता है, तो वो एंड ऑफ द लाइन पे होता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, और साथ साथ अगर आपको नहीं पता स्क्रीनशॉट लेते रहे, एक बाद में आप अपने जो नोट्स की आपकी नोटबुक है उस पर आप डेफिनेटली अच्छे तरीके से इनको मार्क कर दें। उसके बाद प्रेस द इंटर की इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस एक्सेप्ट, आप हर एक इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर इंटर की को प्रेस करते, लेकिन इनमें से एक ऐसा है जिसके अंदर आप नहीं करते। कौन सा है? क्या जब आपको न्यू पैराग्राफ यानी यहाँ पे बिगिन करना होता है उस टाइम आप इंटर प्रेस करते हैं या नहीं करते हैं? तो हम करते हैं। या जब आपको किसी पॉइंट को इंसर्ट करना हो किसी राइट मार्जिन के अंदर, यानी आप राइट साइड से, तब आप इंटर को प्रेस करते हैं। या टू इंसर्ट ए ब्लैंक लाइन इनटू डॉक्यूमेंट, या अगर आपको एक खाली लाइन अगर डॉक्यूमेंट के अंदर उस अपनी फाइल के अंदर इंसर्ट करनी हो तब यूज़ करते हैं। या इन रिस्पॉन्स टू सर्टन वर्ड कमांड्स, या कुछ कमांड्स को अगर आप वर्ड कमांड्स को आपको रिस्पॉन्स करना है उस टाइम पे आप यूज़ करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 34 का आपको जो सही आंसर देखने को मिलेगा वो है बी। जब आप क्या करते हैं राइट मार्जिन से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को इंसर्ट करते हैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर, तब वहाँ पे आप इंटर का यूज़ नहीं करते। ये बात आप याद रखें। बिग न्यू पैराग्राफ के लिए भी, उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक लाइन के लिए भी, और यहाँ पे सर्टेन वर्ड कमांड्स को रिस्पॉन्स करने के लिए भी आप इंटर का यूज़ करते हैं। यहाँ से एक वर्ड रैप सुन लें। यहाँ पहले भी मैंने आपको पिछले पार्ट के अंदर भी ये एक ऐसा प्रोसेसिंग फीचर्स होता है जो क्या कर देता है, यहाँ पे जो जब आप डायरेक्ट इंटर के बाद नीचे आपकी जब लाइन हो जाती है ना उसको आप वर्ड रैप कहते हैं। टू बी कन्फाइंड विद, जैसे आपकी लाइन यहाँ से शुरू हुई सपोज, यहाँ पे जाके यहीं पे इसका मार्जिन खत्म हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से शिफ्ट होकर खुद ही यहाँ से शुरू हो जाएगी। इसको वर्ड रैप कहा जाता है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें। व्हेन यू पॉइंट टू द डैश डैश कॉर्नर्स ऑफ द टेबल माइस हैंडल अपीयर, यानी यहाँ पे टेबल, यहाँ पे जो है वो हैंडल उसका अपीयर होता है। तो क्या वो अपर राइट में है या वो लोअर राइट में है या यहाँ पे अपर लेफ्ट या लोअर लेफ्ट में है, तो आपको बताना है। इस प्रकार का ये आपका टेबल दिखता है। ये इस टेबल की बात है इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें बताया गया कि जब आप पॉइंट टू द किसको पॉइंट करते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो क्वेश्चन नंबर 35 है उसका आपको ऑप्शन सी है, यानी इट मीन्स जब आप अपर लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट और अपर लेफ्ट, यहाँ पे आप जब क्या करते हैं पॉइंट करते हैं तो कॉर्नर के टेबल पे, तो यहाँ पे जिसका आपको ये टेबल मूव हैंडल, यहाँ पे आपको एक क्या होता है अपीयर होता है, जहाँ से आप टेबल को क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो स्मॉल स्क्वायर्स कॉल्ड डैश डैश ऑन द सिलेक्टेड रेक्टेंगल दैट सराउंड्स ए ग्राफिक कैन बी यूज टू चेंज द डायमेंशन ऑफ द ग्राफिक। आप सभी को पता है कुछ इस प्रकार की आपके पास यहाँ पे ग्राफिक्स होते हैं। इन स्क्वायर्स की बात हो रही है, जो छोटे छोटे स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं, इन स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। अच्छा, इनका क्या काम होता है? इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा मतलब यही है, इनका क्या काम है, क्यों इनका यूज़ होता है, तो आपको ये बताना है। यानी यहाँ पे क्या उनको हैंडल, साइजिंग हैंडल्स होते हैं ये, या बॉक्सेस को स्क्रॉल करने के लिए यूज़ होता है, स्टेटस इंडिकेटर है, या हैंडल्स को मूव करने के लिए इनका यूज़ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपको जो सही आंसर है वो ए है, जो हैंडल्स होते हैं। यानी इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, इसकी साइज़ रिड्यूस इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिस हिसाब से भी आपको इसकी साइज़ चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट। जब हम थेसोरूरस की बात करी थी वहाँ पे भी हमने देखा था ऑटो करेक्ट करता था, लेकिन यहाँ से आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट फाइल है या कौन सी ऐसा यहाँ पे मीन्स यहाँ पे आपको फॉर्मेट या ऐसा आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो स्पेलिंग एरर को डॉक्यूमेंट में करेक्ट करता है या कम करता है। ऑटो फॉर्मेट है, या स्मार्ट टैग्स हैं, ऑटो करेक्ट हैं, या ऑल ऑफ द अबाव है। तो इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा 37 का, वो आपको सी, यानी ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे स्पेलिंग जो मिस्टेक्स होती हैं उनकी रिडक्शन करता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल कैप्स। अभी हमने देखा था जब यहाँ पे मैंने आपको मार्जिन के बारे में रूलर में दिखाया था, यानी कंट्रोल+D करके जब मैंने आपको बताया था तब भी ये बताया था ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स। अच्छा, इसका क्या फीचर है MS वर्ड के अंदर? क्या ये कैप्शन फॉर सिलेक्टेड इमेज के लिए होता है, या ये जितने भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होते हैं उनको कैपिटल लेटर्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है,
या इट शोज ऑल इमेज कैप्शंस, या जितने भी इमेज कैप्शन होते हैं उनको शो करता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो 38 का जो आपको सही है, आपको पता है कि जब भी आप किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब आप इस ऑल कैप्स की क्लिक जाएंगे Ctrl+D करके, तो आपका जो स्मॉल लेटर के अंदर भी जो आपके लेटर्स हैं उन सभी को यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए इसका सही आंसर आपको बी देखने को मिलेगा। इस प्रकार का यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे जो देखो ये एरो आपको देखने को मिल रहा होगा स्काई कलर का, तो यहाँ पे आप देखो ये ऑल कैप्स और स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स पे आप जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा, लेकिन स्मॉल कैप्स में आपका स्मॉल लेटर और हिडन भी यहीं पे है, और यह शॉर्टकट Ctrl+D की से भी आपके पास ये मिल जाता है, या आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने शुरू में कहा था पार्ट फर्स्ट के अंदर कि हम आने वाले क्वेश्चंस के बाद इन 35 क्वेश्चन से जब अबाउट जाएंगे वहाँ पे हम गटर मार्जिन क्या होता है उसकी डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर आपको पता तो ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर दे दें। मार्जिन, पहला ऑप्शन है मार्जिन दैट इज एडिड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। जब आप कभी भी प्रिंट करते हैं उसके जो बाइंडिंग साइड वाला जहाँ से आप बाइंड करते हैं, जो आपका वहाँ पे मार्जिन आप छोड़ते हैं, क्या उसको गटर मार्जिन कहते हैं। मार्जिन दैट इज एडिड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, जब आप प्रिंटिंग करते हैं तब आपके लेफ्ट में जो मार्जिन छोड़ा होता है वो। या मार्जिन दैट इज एडिड टू द राइट मार्जिन, जब आप राइट मार्जिन में छोड़ते हैं जब प्रिंटिंग करनी होती है। या ऐसा मार्जिन जो आप पेज के आउटसाइड छोड़ते हैं जब आपको प्रिंट करनी हो, क्या उसको गटर मार्जिन कहते हैं। तो इसका जो आपको सही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो ए है। जब आप बाइंडिंग के लिए जो आप जगह छोड़ते हैं अपने पेज पे ताकि उसके मार्जिन छोड़ते हैं ताकि वहाँ पे आप अच्छे से बाइंडिंग कर पाएँ, तो वो आपका गटर मार्जिन कहलाता है। इस प्रकार से ये वाला जो एरिया है पेज के अंदर वाला जहाँ पे आपके स्पाइरल यूज़ होते हैं उसको आप क्या कहते हैं, गटर मार्जिन कहते हैं। उसको आप क्या कहते हैं, गटर मार्जिन कहते हैं। आई होप दिस कन्फ्यूजन इज क्लियर टू एवरीवन। होप सो आपको ये समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 की बात करें, विच लैंग्वेज डज MS वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोज। ये भी मैंने शुरू में बात करी थी कि मैक्रोज को भी हम डिस्कस करेंगे 38 के बाद। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो MS वर्ड यूज़ करता है मैक्रोज को क्रिएट करने के लिए। अब ये मैक्रोज क्या होता है, सबसे पहले मैक्रोज को समझ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। मैक्रोज एक सीरीज ऑफ कमांड्स हैं या इंस्ट्रक्शंस मान लो या कमांड्स मान लो, जो क्या करती है, जब हम ग्रुप टुगेदर एज ए सिंगल कमांड, हम इन सभी को इकट्ठा एज ए सिंगल कमांड का यूज़ करते हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली वो टास्क जो है कंप्लीट हो जाए, उसको आप मैक्रोज कहते हैं। ताकि ये क्या करते हैं, टाइम जो टास्क का परफॉर्मिंग टाइम होता है उसको रिड्यूस कर देता है, और जो बंडल ऑफ स्टेप्स होते हैं वो मैक्रो के थ्रू यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। आप सबसे पहले इसके लिए व्यू बटन पे जाओगे, उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, उसके बाद जैसे व्यू बटन पे जाओगे तो आपके पास ये मैक्रोज आपको देखने को मिलेंगे। अब मैक्रोज के पास ये यहाँ पे बटन है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये व्यू मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रो और पॉज रिकॉर्डिंग जैसा यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसके हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे था कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, क्या वो विजुअल लैंग्वेज होती है या विजुअल बेसिक होता है या फॉक्स प्रो होता है या एक्सेस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपको जो सही आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पे आपको ए देखने को मिलेगा या डी देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, विजुअल यहाँ पे लैंग्वेज का यूज़ करता है। उसके बाद यहाँ पे इसकी अगर स्क्रीनशॉट लेनी है आपने तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये हेल्प हो जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद 41 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर क्विक कॉपी एंड ऑपरेशन। अगर आपको बहुत फास्ट कॉपी पेस्ट क्विक करना हो उसके लिए कौन सा ये ऑपरेशन यहाँ पे इसका बेस्ट है। तो क्या वो कट पेस्ट है, क्या वो विंडो क्लिप बोर्ड है, क्या वो ड्रैग एंड ड्रॉप है या ऑटो टेक्स्ट है। तो इसका जो आपको सही आंसर देखने को मिलेगा वो आपको 41 का सी, ड्रैग एंड ड्रॉप इज़ द बेस्ट फॉर क्विक कॉपी एंड ऑपरेशन। अगर आपको जल्दी कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करना है इसके लिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कॉलम्स जो आपका माउस के ही थ्रू परफॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, कॉलम्स डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपनड फ्रॉम। अगर आपको कॉलम्स के डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो क्या वो डबल क्लिक द स्पेस बिटवीन एरिया एंड रूलर, जो आपका रूलर का एरिया होता है और आपने देखा था रूलर किस प्रकार से होता है उसकी भी बात करेंगे। या फिर पेज लेआउट मेन्यू, कॉलम सब मेन्यू, या Alt+O+C को जब आप प्रेस करेंगे तब आपका जो कॉलम्स डायलॉग बॉक्स होगा वो ओपन हो जाएगा, या सभी। इसका आंसर डी है, सभी के सभी यहाँ पे आप परफॉर्म करोगे तब आपका जो कॉलम डायलॉग बॉक्स होता है वो ओपन हो जाता है। कैसे, इससे यहाँ पे समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जब आप इस तरीके से प्रिंट लेआउट पे जाएंगे या मार्जिन पे क्लिक करेंगे, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ पे इस रूलर के और ये पेज के ऊपर पे, जब इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये डायरेक्ट यहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा। इसके बीच का ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ये स्पेस आपका रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन बी कह रहा था पेज लेआउट मेन्यू, कॉलम सब मेन्यू। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको देखो पेज कॉलम्स के अंदर यहाँ पे आपको पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। इसके हिसाब से आप
किस तरीके से आपको सब मेन्यू क्रिएट करना है तो वो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन से थ्रू दिख जाएगा। स्पेसिंग कितनी देनी है, विड्थ कितनी रखनी है, कॉलम का क्या रखना, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स रखने हैं, और ये मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना। पूरे डॉक्यूमेंट में क्या लेफ्ट रखना, राइट रखना, 3 रखने कॉलम, 2 रखने या 1 रखना है, इसके हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं। और अगर आप इसकी शॉर्टकट की का यूज़ करें तो Alt + O+C, ये देखो यहाँ पे Alt + O+C का यूज़ करके डायरेक्ट आप इसको यहाँ पे कॉलम डायलॉग बॉक्स को भी ओपन कर सकते हैं। अब अगर आप F8 की को डायरेक्ट प्रेस करते हैं, यहाँ पे आपके पास सिर्फ आप 3 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, 3-4। प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स, जब आप यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से ठीक होंगे। जब आप F8 की को प्रेस करते हैं उससे आपका क्या होता है, क्या एक वर्ड सिलेक्ट होता है? जब आप 3 बार F8 की को प्रेस करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, वो क्या प्रेस करने के बाद वो क्या होता है, क्या वो एक वर्ड, सिंगल वर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करता है या एक सेंटेंस को सिलेक्ट करता है, एक पैराग्राफ को या इंटायर डॉक्यूमेंट को? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एक सेंटेंस को यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करता है। कैसे? जब आप F8 की को अगर 2 टाइम प्रेस करते हैं तो वो सिंगल वर्ड को क्या करता है, सिलेक्ट करता है। लेकिन अगर आप 3 टाइम उस F8 को प्रेस करेंगे तो वो एक सेंटेंस को पूरे के पूरे क्या कर देगा, यहाँ पे क्या कर देता है, कॉपी कर देता है। इट मीन्स सिलेक्ट कर देता है, कॉपी नहीं, सिलेक्ट। अगर आप उसी F8 की को 4 टाइम प्रेस करेंगे तो पूरे का पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कॉपी पेस्ट करना है, जो भी नेक्स्ट आपका फंक्शन है उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी F8 की को आप 5 बार आप प्रेस करेंगे तो जो पूरा का पूरा आपका डॉक्यूमेंट है वो पूरा का पूरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपकी शॉर्टकट की है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, बात करें, सिर्फ 46 क्वेश्चन ही है यहाँ पे MS वर्ड के। विच फीचर इज यूज टू रिप्लेस स्ट्रेट कोट्स विद स्मार्ट कोट्स एज यू टाइप? सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं ये स्ट्रेट कोट्स और स्मार्ट कोट्स के बीच का डिफरेंस क्या है, ये आपके होते हैं जो इस प्रकार से आपको अंदर के लिए करली दिख रहे हैं, इनको आप कहते हैं स्मार्ट कोट्स या इनको करली कोट्स भी कहते हैं। और स्ट्रेट कोट्स यहाँ पे इनको इस तरीके से जो आपके डायरेक्ट देखने को मिलते हैं इनको स्ट्रेट कोट्स कहते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो स्ट्रेट कोट्स को स्मार्ट कोट्स से रिप्लेस करता है एज यू टाइप? ऑटो करेक्ट एज यू टाइप, ऑटो चेंज एज यू टाइप, ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप, स्मार्ट टैग्स एज यू टाइप। देखो यहाँ पे इन किसी भी ऐसे फीचर से ये चेंज नहीं हो सकते, जैसा आप टाइप करते हैं ये वैसा ही रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे 44 का जो आपको आंसर देखने को मिलेगा C यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप। जिस तरीके से का फॉर्मेट आप इसको टाइप करते हैं वही रहेगा, यही बात आपको याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, विच फीचर इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग ऑल डॉक्यूमेंट चेंजेस? अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेंजिंग करते हैं तो कौन सा फीचर्स यहाँ पे इसके अंदर यूज़ होता है? क्या वो ट्रैक चेंजेस होते हैं, क्या वो एडिट डॉक्यूमेंट होता है, ट्रैक ऑल या मॉनिटर डॉक्यूमेंट होता है? इसका जो आपको सही आंसर देखने को मिलेगा 45 का वो आपका A, यानी ट्रैक चेंजेस यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रैक चेंजेस इज़ यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग ऑल डॉक्यूमेंट चेंजेस। इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें जानना है। देखो यहाँ पे जब आप रिव्यू बटन पे जाएंगे इस प्रकार का आपको ट्रैक चेंजेस करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये ऑल मार्कअप, शो मार्कअप, इस तरीके से आपको देखेंगे। आपको जो भी यहाँ पे चेंजिंग होगी, सपोज करो यहाँ पे आपकी जो भी चेंजिंग होगी, आपने बोल्ड किया किसी टेक्स्ट को तो वो आपको दे देगा कि आपने इस टेक्स्ट को बोल्ड किया, आगे ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपको वो शो कर देगा। तो यहाँ पे ये चेंजेस जो जहाँ पे जो चेंजिंग करी है आपने, सपोज करो मैंने इस कॉपी कैट करने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह मैंने कुछ और लिख लिया तो आपको यहाँ पे खुद शो करेगा, ट्रैक कर देगा कि जहाँ जहाँ पे कंपाउंड था आपने कंपाउंड इंटरेस्ट को चेंज कर दिया। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड? इनमें से कौन सी लाइन की ऐसी स्पेसिंग है जो इनवैलिड है? जब आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है, ये आपका लाइन स्पेसिंग का है। इनमें कौन सा नहीं है? सिंगल भी होता है, 1.5 लाइन्स भी होती हैं, डबल भी होता है, एटलीस्ट भी होता है, एग्जैक्टली भी होता है और मल्टीपल भी होता है। आप बताओ इस ऑप्शन में कौन सा यहाँ पे जो इनवैलिड है? तो सिंगल भी है, डबल भी है, मल्टीपल भी था, लेकिन ट्रिपल नहीं देखा हमने। क्या आपको यहाँ पे कोई ट्रिपल देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ट्रिपल। क्या होगा? ट्रिपल। आई होप आपके लिए ये जो वर्ड के ऊपर, MS वर्ड के ऊपर MCQs थे 46 थे, लेकिन इसके अंदर जिस हिसाब से हमने डिस्कस करा है तो काफ़ी इसने यहाँ पे कवरेज करी है। आई होप इट वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू ऑल। और अगर आपके लिए ये लेक्चर्स इन्फॉर्मेटिव रही हैं तो आप डेफिनेटली इनको चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप दूसरों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पे MS एक्सेल की बात करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।